आज हमारे देश में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो एजुकेटेड है, प्रतिभावान हैं, लेकिन पुरानी रीति रिवाज के चलते या कोई सपोर्ट न मिलने के चलते अपनी तमन्नाओं को अपने दिल में मारकर चुपचाप एक घरेलू महिला के रूप में अपना जीवन यापन करती रहती हैं। आज क्यूपी न्यूज़ ऐसी ही एक एजुकेटेड और प्रतिभावान घरेलू महिला से मिलने पहुंचा। आइए जानते हैं उस महिला के बारे में और करते हैं उससे बात। नमस्कार, मैं अरशद वारसी क्यूपी न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसे प्रतिभावान महिला के यहां पर बैठा हुआ हूं जिनकी उम्र भी लगभग 50 के समथिंग हो गई होगी और बहुत ही एजुकेटेड हैं। और जहां तक मुझे जानकारी है कि उन्हें राष्ट्रपति से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथों से जो है सम्मानित भी किया जा चुका है। आज हम उनसे महिलाओं को लेकर के चर्चा करेंगे। हालांकि वो एक घरेलू महिला हैं, मेरे ये सामने बैठी हैं। अभी हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं, उनका तारुफ कराते हैं, उनसे बात करते हैं। आज के माहौल को लेकर के बात करेंगे और उनके विषय में बात करेंगे कि वो एक एजुकेटेड महिला होने के बावजूद जो है घरेलू महिला कैसे बनी, इतनी एजुकेशन होने के बाद वो किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पाई। तो मैम, आपका नाम जानना चाहता हूं। हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएं पहले। तबस्सुम। तबस्सुम आपका नाम है। तो आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम कासगंज के। कासगंज के। कासगंज जो है उत्तर प्रदेश में हाँ, है। एक ज़िला है या फर्रुखाबाद में आता है? कहाँ? नहीं, अब तो ज़िला हो गया। अब तो ज़िला हो गया। हाँ, एटा में आता था वो पहले। अच्छा। पहले एटा था ज़िला। तो मैम, आपकी क्या एजुकेशन है? हम एमए करेंगे। एमए करे हुए हैं। किस चीज़ से आपने एमए किया है? सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र। अच्छा, समाज शास्त्र से, यानी कि समाज शास्त्र जो राजनीति में भी आता है ना, राजनीति पॉलिटिक्स भी होती है। तो मैम, एमए करने के बाद में आज आप एक घरेलू महिला बनी बैठी हैं, इसका क्या कारण रहा? क्या बताएं आपको कि फिर पढ़ने के बाद पापा की हालत ख़राब हो गई थी, वो बीमार पड़ गए थे। अच्छा अच्छा। और क्या कहते हैं, वो जो है हमारी शादी हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा। और शादी होने के बाद हम लोग, हमारे आदमी जो थे वो कारचौक का काम करते थे जी। आरी दरदोजी अच्छा, जैसे अच्छा। कहते हैं। तो आपके पिता का क्या नाम? मेरे पिता का मोहम्मद अहमद खान। वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और बरेली यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे। अच्छा अच्छा, अलीग थे वो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से। हाँ, और वो बीए कर हुए थे। अच्छा अच्छा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से। हाँ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और बरेली अच्छा अच्छा। यूनिवर्सिटी। तो कासगंज में आप कहाँ निवास स्थान था आपका? जरा एड्रेस बताइए। लक्ष्मीगंज। लक्ष्मीगंज, नवल्टी टाकीज और नेशनल टाकीज के पास है। अच्छा अच्छा वही अच्छा। कासगंज में। अच्छा अच्छा। तो आपकी बाकी एजुकेशन कक्षा 1 से लेके और 8 तक, 10 तक, 11 तक, 12 तक आपने कहाँ पढ़ा? कासगंज में पढ़ा। कासगंज में पढ़ा। 7वीं तक तो हमने एटा में पढ़ा जी। और फिर बाद में 7वीं के बाद फिर 8वीं से लेकर एमए तक हमने वहाँ कासगंज में करा। अच्छा, तो ये जो आपने जो एमए किया है वो कौन से कॉलेज से किया और कहाँ से किया आपने? हमने कासगंज से क्या है, वो क्या कहते हैं, कोठी वाला वो है कॉलेज। अच्छा। हाँ, ये उस पर पढ़ता है, कौन सा, बिटौने की तरफ पड़ता है। अच्छा, कासगंज में। कासगंज में बिटौने की तरफ। बिटौने की तरफ पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है। कौन सा कॉलेज है? कोठी वाला। कोठी वाला कॉलेज। हाँ। अच्छा, तो ये जो आपको ये जो यहाँ रखा हुआ है, सर ज़रा उठा के दीजिए मुझे। ये आप देख रहे हैं कि सत्यमेव जयते भारत सरकार, तबस्सुम बेगम इनका नाम है और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको दिया गया है। ये प्रमाण पत्र है। और एमए करने के बाद में तो ये आपको कहाँ मिला और कैसे मिला? ये हमारे स्काउटिंग गाइडिंग का भी हम लोगों ने सीखी थी। अच्छा। तो वो जो है वहाँ पर। अच्छा, आप स्काउट किस कैडेट्स नहीं हैं? उसमें ये मिला मुझे। अच्छा अच्छा, स्काउट कैडेट्स थी आप? हाँ। अच्छा। तो वो वहाँ गए थे, रायवाला ऋषिकेश हरिद्वार नहीं है जी, वहाँ गए थे रायवाला में। अच्छा। वहाँ पर मतलब टीमें गई थी, हर जगह से, हर शहर से आई थी। अच्छा। टीमें वहाँ गए थे, तो फिर वहाँ पर हम जो मतलब उन्होंने टेस्ट लिया, जो सिखाया उसका टेस्ट सब
सब बच्चों का लिया गया जी। तो उसमें हम जो है वहाँ पर इतने कानपुर से, लखनऊ से, जैसे कहाँ से, मतलब पूरे स्टेट से गए, पूरे स्टेट से जो है कैडेट्स आए होंगे वहाँ। हाँ, तो उसमें हम ये जीत के लाए थे। अच्छा, ये वहाँ पर हम लोगों को मतलब जीत गए थे। फिर ये क्या कहते हैं, बरेली, मैनपुरी के नुमाइश ग्राउंड में हमें ये वहाँ पर मिला था। अच्छा, तो आप उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, आज यहाँ जयपुर में निवास करती हैं। आपने अपने पति का क्या नाम बताया? असद नूर खान। असद नूर खान उर्फ गुड्डू भाई के नाम से जानते हैं, है ना? जी। तो यहाँ आप लोगों का कैसे आना हुआ? हम लोग बहुत परेशान हो गए थे फरखाबाद में। अच्छा। हाँ, वहाँ पर अच्छा काम भी नहीं था, लाइट के मारे काम हो नहीं सकता था जी। इस जगह वहाँ लाइट का तो आप जानते ही हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में उस वक्त उत्तर प्रदेश में जो है, यूपी में लाइट का कोई वो ही नहीं है। जी। हाँ, तो हम लोग जो है फिर जयपुर में आ गए। अच्छा। जयपुर में यहाँ लाइट का ये है कि अपने जी थोड़ी देर उठ भी जाओ तो रात में काम हो जाता है। जी। तो आपने इतनी एजुकेशन प्राप्त करने के बाद में कहीं सरकारी गवर्नमेंट नौकरियों के लिए अप्लाई नहीं किया? आंगनबाड़ी में गए थे हम। अच्छा। और भी जगह गए थे, आंगनबाड़ी में गए थे, उन्होंने तो ये मना कर दिया साफ कि हम नहीं। इससे पहले जब आप एक समझ लीजिए कि अच्छी उम्र में होंगी, 20-25 साल, आपने एमए कब किया था आपने? एमए अब ध्यान भी नहीं है मुझे। अच्छा, इसमें मार्कशीट ये आपको जो मिला है ये है 1994 का। हाँ। 24 नवंबर 1994 को आपको ये दिया गया था। हाँ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है उनके साइन हैं इस पे। हाँ। तो ये दिया गया था। तो यानी कि आपको एजुकेशन किए हुए कम से कम 30 साल तो 30 साल 35 साल हो गए। उससे पहले आपने जवानी के दौर में आपने सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? मौका ही नहीं मिला। मौका ही नहीं लिया, परिस्थितियाँ नहीं मिला। और फिर जो है कहाँ मिलती हैं नौकरियाँ? बस वो तो प्रधानमंत्री तो ये कहते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नारा तो बहुत लगता है मगर ध्यान किसी के का भी नहीं जाता सरकार का, कि अगर माँ बाप परेशानी में भी आके पढ़ा देते हैं बच्चों को, लड़कियों को, तो उन्हें नौकरी मिलना चाहिए। आजकल पढ़े लिखों को नौकरी है ही नहीं, अनपढ़ों को नौकरी, क्योंकि हमारे पास इतना देने को नहीं था कुछ भी। अच्छा। अब देने को होता है जब भी हम अप्लाई करेंगे, भाई जब भी रिश्वत चलती है हर जगह पे वहाँ जी। नौकरी में लगने के लिए आपके पास में रिश्वत देने के लिए पैसा नहीं था। इसी वजह से इतना एजुकेशन प्राप्त करने के बावजूद भी आप एक घरेलू महिला बनकर रह गई। और जब जयपुर में आए तो हमने आंगनबाड़ी में भी अप्लाई करा जी। तो उन्होंने हमारे कागजात देख के कहने लगे, क्या कहते हैं कि हमें तो सरकार हटा देगी, आप इतनी पढ़ी लिखी हैं। अच्छा, यानी कि आप एजुकेटेड हैं तो सरकार उनको हटा देगी। हाँ। अच्छा, अगर आपको नौकरी दे देंगे। अच्छा। नहीं, एमए करने वाली महिला के लिए बहुत सारी जगहें होती हैं, बैंकों की जगहें होती हैं, और तमाम बिजली विभाग है, तमाम सरकार के ऐसे विभाग हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकती थी। तो आपको करना तो चाहिए था एक बार। पैसे देना लेना तो वो की बात होती है, लेकिन ख्वाहिश क्या थी? आप अपनी ख्वाहिश बताइए कि आपकी ख्वाहिश क्या थी? ख्वाहिश ये थी कुछ बनने की। जी। क्या करना चाहती थी आप? पढ़ लिख के नौकरी करना चाहते थे और कुछ नहीं, सरकार की सेवा करनी चाहती थी। तो देखिए, जो सोशल वर्कर से या राजनीति पॉलिटिक्स से एमए करता है उसके लिए पॉलिटिक्स के भी दरवाजे, समाज सेवा के भी दरवाजे खुले होते हैं। तो उसके लिए कभी आपने कोशिश नहीं की कि सोशल वर्कर किया जाए, राजनीति में कदम रखा जाए? क्योंकि आपने तो एमए भी पॉलिटिक्स से किया। तो बहुत करी मगर कोई ऐसा नहीं मिला जो मतलब हाथ तक पहुंचा पाए। जी। तो उस टाइम सपोर्ट जो है वो आपको घर से नहीं मिल पाया। इसकी वजह से जो है आप रह गई आज एक घरेलू महिला बनके। ना घर वालों का ना बाहर वालों का, किसी का भी सपोर्ट नहीं मिला जी। मेरा आपसे बात करने का तात्पर्य ये है, मकसद ये है कि आप जैसी महिला जो एक इतनी एजुकेटेड होने के बाद में एमए करने के बाद में वो भी पॉलिटिक्स से, और आज एक घरेलू महिला बन के बैठी है, तो आगे आने वाले जो हमारे युवा हैं और जो मुस्लिम महिलाएं हैं जिनके अंदर ऐसे टैलेंट होते हैं और जो एजुकेटेड होती हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? क्या कहना चाहती हैं?
मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो जो पढ़ी लिखी हैं वो आगे कदम बढ़ाएं, नौकरी के लिए निकलें, बैठी ना रहें लड़की समझ के अपने आप को। जी। यानी कि जो आपके साथ हुआ है वो किसी कोई अपने ऊपर ना ले। अच्छा, अब अगर आपके लिए सरकारी नौकरी के लिए मान लीजिए आप कहीं अप्लाई करें तो कहाँ करना चाहेंगी, कौन सी नौकरी करना चाहेंगी? अब तो ये मिले जब पता चले नौकरी। अब तो खैर क्या एज हो गई होगी आपकी लगभग? हाँ 40-45 साल तो होगी मेरे अंदर, या हो सकता है ज्यादा हो। सरकारी नौकरी का तो आपको मिलेगी नहीं। हाँ, उम्र के हिसाब से। जी। सरकारी नौकरी का तो वक्त चला गया आपका। हाँ, वक्त चला गया। अगर अब आप अप्लाई भी करते हैं तो एज का फर्क पड़ेगा। जी। अच्छा, तो यहाँ आप अपना खुद का स्थान है, ये निवास स्थान है, या आप किराए से कैसे रहते हैं? किराए से रहते हैं। अच्छा, तो यानी कि अभी भी आपके साथ में परिस्थितियाँ है, वो सरकार ने, वो प्रधानमंत्री ने वो क्या आवास योजना चलाई। अच्छा, अब यहाँ आपको क्या प्रॉब्लम है वो हमारे दर्शकों को बताएं। अगर हमारी ये बात प्रशासन तक जाए तो अब आपको क्या सहूलियतें मिलना चाहिए, आपको क्या हो? अभी इतना लॉकडाउन रहा, उसमें क्या कहते हैं 1 पैसे की मदद नहीं मिली। अच्छा, 5 पैसे की मदद नहीं मिली। और दूसरी बात ये क्या कहते हैं आवास योजना कितनी चल रही है। लॉकडाउन में तो कोरोना काल में तो समाज सेवियों ने बहुत बांटा। समाज सेवियों का तो ये दावा है कि उन्होंने घर घर जाकर के बांटा। नहीं, हम लोगों को तो 5 पैसे की मदद नहीं हुई। अच्छा, पूरे कोरोना काल में 2 साल कोरोना काल रहा, 5 पैसे की मदद नहीं हुई। उसमें आप परिस्थितियों से गुजरे हैं बहुत। और फिर हमने ये भी कोशिश करी कि आवास योजना में हमारा नाम, मगर कहाँ गरीबों का नाम नहीं आता है जी। जिनके पास 2-2, 3-3 मकान होते हैं उनका नाम आ जाता है। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना में आपने अप्लाई करा था? अच्छा, किया था। हाँ, किया था, हमारे आदमी ने करा था। अच्छा, तो उसमें आए ही नहीं। अच्छा, नहीं तो उसके लिए जमीन दिखाना पड़ती है ना कि भाई ये हमारा मकान पड़ा हुआ है और हम इसके लिए नहीं, जमीन तो नहीं, जमीन नहीं। तो इसी शायद यही कारण रहा हो कि आपका प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम नहीं आया हो, क्योंकि वो तो जगह देखते हैं कि भाई कौन सी जगह में आवास देना चाहिए। अच्छा, फर्रुखाबाद में आपका अपना खुद का कुछ वहाँ पर है? हाँ, है। अच्छा, तो यहाँ जयपुर में आप राजस्थान सरकार से क्या चाहती हैं? आप जो इन परिस्थितियों से गुजर रही हैं, इसमें आप क्या चाहती हैं? हम राजस्थान सरकार से ये चाहते हैं, क्या कहते हैं, हमें एक मकान मकान, क्योंकि मेरे आगे कोई लड़का तो है नहीं, लड़की है। अच्छा, क्या नाम है लड़की का? इंजिला। अच्छा, लड़की पढ़ रही है? हाँ, पढ़ा रही है। कौन से क्लास में पढ़ रही है? 9th में है। 9th क्लास में है, स्कूल ही गई हुई है। अच्छा। हाँ, तो लड़की के लिए, चलिए लड़की के लेकर के बात करते हैं। लड़की के लिए आपकी क्या ख्वाहिश है? आप अपनी लड़की के लिए क्या कहना चाहेंगे? वो अच्छा पढ़ लिख जाए और उसे अच्छी नौकरी मिले। अच्छा, तो उसके लिए आप लोगों को, जैसा आपके साथ हुआ है, आपको मान लो गरीबी के चलते या किसी परिस्थितियों के चलते आपको घर से सपोर्ट नहीं मिल पाया है, तो आपका साया जो है, आपका हाथ आपके बच्चे पर रहे और आप उसकी तमन्नाओं को पूरा करने के लिए कोशिश करें। अच्छा, आपका यहाँ राशन कार्ड है? राशन कार्ड है मेरा। और दोबारा अप्लाई करा तो आया ही नहीं। अच्छा, हाँ, बताओ ये। और तो राशन कार्ड जो है उस पे आपको राशन मिलता है? पहले मिलता था। अच्छा, अब नहीं मिलता। एक चीज नहीं मिलती अब। क्या कारण रहा इसका? क्या कारण रहा? ये पुराना हो गया। अच्छा, किसने कहा? ये दुकान वालों ने, कोटेदारों ने जिनके पास ये तो पुराना हो गया, बहुत पुराना हो गया, अब नहीं मिलेगा इसका। नए बनवाने के लिए अप्लाई करा, वो बना ही नहीं। अच्छा, राशन कार्ड मेरे पास है, वो उसमें प्रूफों में चलता है मेरा राशन। अच्छा, पहले मिलता था? पहले मिलता था। अच्छा, जबकि सरकार का ये कहना है कि यदि किसी का राशन है तो वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहे और उसका राशन किसी भी जगह का हो, वो जो है राशन प्राप्त कर सकता है कोटेदार से। कोटेदार मेरा तो राजस्थान का है जी। अच्छा, राजस्थान का है मेरा। अच्छा। हाँ, बनवाया था, पहले मिलता था, अब नहीं मिलता। अच्छा, अब 1-5 पैसे की चीज नहीं मिलती उसमें। कह रहे पुराना हो गया तुम्हारा। अब जो है हमने बनवाने के लिए अप्लाई भी करा, मेरा आए नहीं, पता नहीं कहाँ कर दिया। अच्छा। तो स्काउट गाइड में जो आप थी, स्काउट कैडेट्स रहीं,
तो उसमें तो जो स्काउट गाइड्स का कोर्स कर लेते हैं और वहाँ से उनको प्रमाण पत्र मिल जाते हैं, तो उसके लिए भी पुलिस विभाग में, वन विभाग में और तमाम ऐसी जगहों पे जगहें खाली रहती हैं जिसमें आप अप्लाई करते हैं। तो आपने कभी उसके लिए अप्लाई नहीं किया? नहीं, अप्लाई नहीं किया। उसकी मेन वजह क्या रही? आप हमारे मेरी दादी अच्छा थी, वो कहती नहीं लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ, मगर जो है नौकरी नहीं कराए। तो पापा ने क्या, ठीक है वो जाके ससुराल में करेगी नौकरी। पुराने ख्यालात की थी, यानी पुराने ख्यालात के चलते उस वक्त लड़कियों को जो है बाहर आने जाने में नहीं देते थे, उस पे बाहर नहीं निकलने। हाँ, टिप्पणियाँ किया हुआ करती थी कि देखो फलां की लड़की जो है बाहर जा रही है, नौकरी कर रही है। तो आपकी यही वजह रही, शायद ख़ास वजह यही रही कि आप एजुकेटेड होने के बावजूद भी एक घरेलू महिला बन के रह गई। हाँ, ये तबस्सुम बानो हैं और यहाँ जयपुर में रहती हैं और यहाँ किराए से रहती हैं, हालांकि कासगंज की रहने वाली हैं। और इन्होंने MA पॉलिटिक्स से किया है और काफ़ी अच्छा इनको अनुभव है, लेकिन किसी परिस्थितियों के चलते आज ये इस मुकाम पे हैं कि एक किराए के मकान में रह रही हैं। और इनका राशन जो है वो मेन है कि राशन होने के बावजूद भी कोटेदार इनको जो है राशन नहीं दे रहा है और ये कहता है कि ये राशन ख़राब हो गया है, आप दूसरा राशन बनाओ। तो ऐसी परिस्थितियों में मैम, जो आप जैसे आपके साथ परिस्थितियां हुई हैं, अब आपको इतना अनुभव भी हो गया होगा कि आप यहाँ कितने साल से रह रही हैं? हमें कम से कम 20 साल हो गए। 20 साल से आप यहाँ रह रहे हैं, आपको इतना अनुभव भी हो गया होगा और आप एजुकेटेड भी हैं। तो जो और दूसरे लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? उन लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़ उठानी चाहिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल। आज के लिए हम एक घरेलू महिला से जो मिले हैं और हमें जो नॉलेज प्राप्त हुई है, तो सरकार से QP न्यूज़ का यही कहना है कि ऐसे बेचारे बेसहारा लोग जो अपना वतन छोड़ करके, अपना ज़िला छोड़ करके दूसरे राज्य में, दूसरे ज़िले में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, एजुकेटेड भी हैं, सरकार उनके लिए कुछ सोचे, ऐसी कोई स्कीम चलाए जिनसे उनकी जो उनके अंदर जो प्रतिभा है वो उजागर हो और वो उसका सही से इस्तेमाल कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद।